हेलो मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं एडी एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक ऐसी जानकारी आपसे शेयर कर रहा हूं जो जिसके बारे में आपके द्वारा काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। कई क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास कि आप जानना चाह रहे हैं कि पीसीपी में एक्चुअली में क्या होने वाला है, इस प्रोग्राम में, पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम में क्या होगा। और साथ साथ में एक और चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा क्योरी आ रही है कि पीसीपी में क्या हमें एसबीए की रिपोर्ट्स सबमिट करनी होंगी, जो स्कूल बेस्ड एक्टिविटी है या प्रैक्टिस टीचिंग की या और कोई रिपोर्ट्स। इस तरह की बातें भी काफ़ी निकल कर आ रही हैं। कई तरह के कन्फ्यूजन्स आप लोगों के माइंड में चल रहे हैं। आपके लगातार सवालों से मुझे ये समझ में आ रहा है, इसलिए मुझे लगा कि आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर कर देनी चाहिए। तो आज मैं ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंट्स हैं एनआईओएस के, उसके ज़रिए आपको ये बताऊंगा कि क्या आपको किसी तरह की रिपोर्ट पीसीपी के दौरान सबमिट करनी है, क्या इसकी संभावना है। तो ये आप इस वीडियो के जरिए जान पाएंगे। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इससे मिल जाएगी। तो चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं हम आगे। तो स्क्रीन पर आपको इस समय जो दिखाई दे रहा है वो है प्रैक्टिकल मैनुअल एनआईओएस डीएलएड प्रोग्राम का, जो कि ऑफिशियली अवेलेबल है एनआईओएस की वेबसाइट पर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो आपके सवालों का जवाब देगी, एक तरह से, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी स्क्रीन पर। पहला है पीसीपी, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, और दूसरा है प्रैक्टिकल मैनुअल, जिसके अंतर्गत एसबीए, डब्ल्यूबीए और पीटी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। अब इन दोनों के अंतर को हम एक तरह से समझ लेते हैं और क्या आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है ये सब हम जान लेंगे इसके ज़रिए। तो देखिए, जब आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये पीसीपी प्रोग्राम के बारे में जो बताया गया है, पीसीपी शेड्यूल आपका आ चुका है एनआईओएस की वेबसाइट पर। जल्दी ही सभी स्टेट्स के पीसीपी शेड्यूल डाले जा रहे हैं और आपने भी अपना शेड्यूल देख लिया होगा। तो जो शेड्यूल में एक शेड्यूल बताया गया है उसमें आप देख सकते हैं कि पीसीपी में कुछ क्या चीज़ें कराई जा रही हैं, उस शेड्यूल में भी हैं और आपको यहाँ भी देखने मिल जाएंगी इस डॉक्यूमेंट में। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा कि वही इसके अनुसार ही ये चीज़ की जा रही है, उसी के हिसाब से शेड्यूल बनाया गया है हर स्टेट का। तो ये स्क्रीन पर आपको जो दिखाई दे रहा है वो चीज़ें हैं जो आपकी पीसीपी के दौरान आपके कराई जाएंगी, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के दौरान जो शेड्यूल बताया गया है। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे इसमें, और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 501, 502, 3, 4 और 505 सब्जेक्ट तक के जो टॉपिक हैं उनको समझाने की, उनकी यूनिट्स को बारे में डिस्कशन करने की, उनके बारे में एक तरह से कह सकते हैं लेक्चर भी हो सकते हैं आपके। तो वो चीज़ें यहाँ पर होंगी, उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं SBA 511, यानी कि आपके जो स्कूल बेस्ड एक्टिविटी में आपको करना क्या है या क्या क्या चीज़ें होंगी, वो उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन के बारे में एक सेशन रखा गया है। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें बताई जाएंगी, सो कोर्स से रिलेटेड और आपके SBA से रिलेटेड, स्कूल बेस्ड असाइनमेंट से रिलेटेड। तो ये इसका एक शेड्यूल है पीसीपी का जो जारी किया गया है, जल्दी स्टार्ट होने वाला है। कई राज्यों में स्टार्ट हो भी चुका होगा ये, और अटेंड कर रहे होंगे आप लोग। और इसमें इसके बाद बात आती है कि क्या इसमें पीसीपी के दौरान ये जो लेक्चर्स होंगे और ये सारी चीज़ें होंगी, उसमें आपको जो रिपोर्ट है आपकी, जो स्कूल बेस्ड एक्टिविटी की, एसबीए की, और पीटी जो पर्सनल प्रोफेशनल टीचिंग है, जो एक तरह से टीचिंग लेसन्स होंगे आपके, उनकी रिपोर्ट्स क्या आपको सबमिट करनी है, ये सवाल आ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर नीचे बताया गया है इसमें ही कि स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ करनी है, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये लिस्ट है, काफ़ी कुछ करना है, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स बनानी है एक तरह से। इसमें एक रिपोर्ट के फॉर्मेट में आपको ये पॉइंट इतने सारे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। केस स्टडी है बच्चे की, या फिर फेस्टिवल की रिपोर्ट्स है, या फिर एनुअल रिपोर्ट्स है, कई तरह की चीज़ें हैं। इनके फॉर्मेट हैं अलग अलग, जिसके अनुसार, जैसे कि आपने असाइनमेंट तैयार किए थे, उसी तरह से आपको इन रिपोर्ट्स के फॉर्मेट के अनुसार ये रिपोर्ट स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ की तैयार करनी होगी। ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। इसके 30 मार्क्स बताए गए हैं, और अलग अलग चीज़ों के लिए देखिए, आप देख सकते हैं केस स्टडी के लिए 30 मार्क्स हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग मार्क्स बताए गए हैं इसमें। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसमें काफ़ी मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे। तो इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा उन सारे फॉर्मेट्स को, कि किस किस तरह के आपके फॉर्मेट है जिनमें आपको रिपोर्ट तैयार करनी है स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ की। और फ़िलहाल मैं आपको ये इसमें इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो मेन चीज़ जो हमारी बात है कि ये सारी जो रिपोर्ट हैं, अब ये रिपोर्ट तैयार तो करनी है आपको, लेकिन क्या इनको पीसीपी के दौरान ही सबमिट करना होगा, आपको जमा करना होगा, ये सवाल आ रहे हैं कई। तो देखिए, यहाँ पर नीचे की तरफ आपको ये बताया गया है असेसमेंट के टॉपिक में,
कि द रिपोर्ट्स आर टू बी रिटर्न टू द टीचर्स ट्रेनी टू प्रोड्यूस दोज फॉर वेरिफिकेशन ड्यूरिंग द वर्कशॉप फर्स्ट एट स्टडी सेंटर। तो इसका मतलब ये है कि जो भी रिपोर्ट्स आप तैयार करेंगे, रिपोर्ट्स तो आपको तैयार करनी होंगी, लेकिन जो रिपोर्ट्स आप तैयार करेंगे वो आपको वर्कशॉप एक के दौरान, वर्कशॉप फर्स्ट के दौरान स्टडी सेंटर पर जमा करनी होगी, जहां उनका वेरिफिकेशन होगा उन रिपोर्ट्स का। तो डेफिनेटली रिपोर्ट्स तो आपको तैयार करनी होंगी, लेकिन ये अभी करनी है। ये इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पीसीपी के दौरान इसमें नहीं बताया गया है। अगर हम ये माने कि पीसीपी का शेड्यूल आया है, अभी वर्कशॉप जो बताई गई हैं आपकी, मैं बता देता हूँ आपको। नीचे की तरफ आप जाएंगे तो वर्कशॉप के लिए अलग से इसमें बताया गया है कि वर्कशॉप जो होंगी वो आपके साल में, यानी कि फर्स्ट ईयर की जो होंगी वो वर्कशॉप, ये देख सकते हैं यहाँ पर आप वर्कशॉप, दो वर्कशॉप होनी है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की। तो इसमें यहाँ पर बताया गया है, इसके भी मार्क्स हैं, देखिए वर्कशॉप के आप देख सकते हैं किस चीज़ के लिए क्या मार्क्स हैं, यहाँ पर अब सब बताया गया है। तो वर्कशॉप एक पीसीपी की तरह ये भी एक प्रोग्राम रहेगा जो जिसके लिए समय बताया गया है कि एनआईओ उसको देना होगा। ये 12 दिन का टोटल इसमें बताया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, वर्कशॉप विल बी ऑफ 12 डेज एवरी ईयर, यानी 2 साल में 12-12 दिन की ये वर्कशॉप होनी है। तो अगर इसके अनुसार चलेगा एनआईओएस तो उसको 2 वर्कशॉप करानी है, यानी कि फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप 12 दिन की और सेकेंड ईयर की वर्कशॉप। तो उस वर्कशॉप के दौरान ही आपको एसबीए, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपके जो एसबीए की सारी रिपोर्ट्स हैं जो आप तैयार करेंगे स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ की, वो आपको वर्कशॉप फर्स्ट के दौरान जमा करनी होंगी। पीसीपी के दौरान इसमें नहीं लिखा गया है, जो डॉक्यूमेंट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसमें साफ साफ लिखा गया वर्कशॉप 1 के दौरान करनी होंगी। और जो पीटी रिपोर्ट्स हैं आपकी, यानी कि जो पर्सनल टीचिंग की जो आपका प्रोग्राम है, प्रैक्टिस टीचिंग, माफ़ कीजिएगा, प्रैक्टिस टीचिंग की भी रिपोर्ट्स आपकी तैयार होंगी। ये भी एक पार्ट है इसका एनआईओएस डीएलएड प्रोग्राम का। इसमें भी आपको चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा, और इसकी भी जो रिपोर्ट्स हैं वो तैयार करनी होंगी। लेकिन इसकी रिपोर्ट्स आपको तैयार करनी होंगी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, वेरीफाइड इन द फर्स्ट डे ऑफ वर्कशॉप सेकंड, यानी कि पहले ही दिन वर्कशॉप सेकंड जो होगी 12 दिन की दूसरे साल, उसमें आपको ये पीटी रिपोर्ट यानी प्रैक्टिस टीचिंग की रिपोर्ट सेकंड वर्कशॉप में सबमिट करनी होगी। तो आप समझ सकते हैं कि जो रिपोर्ट्स आपको सबमिट करनी है वो वैसे नियम अनुसार जो इसमें लिखा गया है वो वर्कशॉप के दौरान करनी है, जो 12-12 दिन की ऑर्गेनाइज की जाएंगी। तो मुख्य बात यही है कि जो आप जानना चाह रहे थे कि स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ की जो रिपोर्ट है वो आपको सबमिट करनी है पीसी के दौरान, तो यहाँ पर क्लियर है कि फर्स्ट वर्कशॉप के दौरान एसबीए की रिपोर्ट सबमिट करनी है, और जो प्रैक्टिस टीचिंग की रिपोर्ट रहेंगी वो आपको सेकंड वर्कशॉप के दौरान करनी है। ये बताया गया है जो एनआईओएस का प्रैक्टिकल मैनुअल है, उसका उनका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसके अनुसार। तो लेकिन चूंकि एनआईओएस बार बार चीज़ें चेंज कर रहा है और ये पीसीपी शेड्यूल भी काफ़ी आगे डिले हुआ है, तो ये संभावना है कि पीसीपी के दौरान आपको ये जानकारी मिले कि आपको ये रिपोर्ट जो है वो अभी सबमिट करनी है। क्या पता वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराएगा या नहीं, लेकिन नियम अनुसार तो कराना चाहिए क्योंकि इसके मार्क्स एनआईओएस ने डिसाइड किए हैं। तो संभावना काफ़ी प्रबल है कि वर्कशॉप ऑर्गेनाइज उसको करानी होंगी, क्योंकि इससे आपके अंक जुड़े हुए हैं जो कि डीएलएड से संबंधित हैं। लेकिन फिर भी पीसीपी के दौरान ही आपको सही जानकारी हो सकता है इसकी मिले। अगर कहीं पीसीपी स्टार्ट हो चुकी है तो वहाँ आप ये जानकारी कंफर्म करें और औरों से भी शेयर करें। लेकिन अभी ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट में जानकारी है वो यही है कि वर्कशॉप के दौरान आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है, ना कि पीसीपी के दौरान। तो आई होप ये जानकारी मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली दी है डॉक्यूमेंट के अनुसार। तो आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें औरों के साथ, ताकि औरों तक भी पहुँचे ये, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे।